सो गाइस फाइनली बिग बॉस ने टाइम गॉड का हमें फाइनल रिजल्ट दिखा ही दिया। हमें 3 दिन पहले से पता था कि ईशा सिंह टाइम गॉड बन चुकी हैं, लेकिन बिग बॉस ने ऑडियंस को 3 दिन तक पकड़ के रखा और राशन टास्क हुआ आज घर में। ईशा की और जो अविनाश है उनकी थोड़ी सी कहन सुनन भी हो गई। अविनाश और जो दिग्विजय है उसकी लड़ाई हुई, शिल्पा जी पे सवाल उठे, बहुत सारी चीजें हुई। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो सबसे पहले शिल्पा जी ने बोला 4-5 घंटे हो गए थे टास्क चलते चलते टाइम गॉड का, तो शिल्पा जी ने बोला कि भाई अब इसको खत्म करो, तुम लोग ब्रेक मत लेना एक भी बार। बिग बॉस ने तो ये पहले ही बोल दिया था, खैर करणवीर लेकिन बहुत ब्रेक ले रहा था, तो शिल्पा जी ने यहाँ पे भी शिल्पा जी फेवर कर रही थी उसे बार बार। जब मुख्य द्वार के पास गया था वहां पे भी वो टच हुआ था, बिग बॉस ने मना किया था टच नहीं होना है, तब भी शिल्पा जी ने देख लिया था, उन्होंने फिर भी उसको छोड़ दिया। फिर शिल्पा जी ने बोला कि जल्दी अब खत्म करो, रुकना नहीं है। करणवीर 2 बार रुक गया, एक बार रुकने पे कुछ नहीं कहा शिल्पा जी ने, दूसरी बार जब वो रुका तो पहली बार रुकने पे भी अविनाश ईशा सब लोग चिल्लाने लगे कि देखो देखो देखो, लेकिन नहीं माना कोई भी। उसके बाद में शिल्पा जी ने सेकंड राउंड पे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई रुका है, और अनाउंस कर दिया कि वो जो है ईशा सिंह इसकी अब विनर है इस टास्क की, टाइम गॉड वो बन चुकी हैं। लेकिन वहां पे दिग्विजय बोलता अरे शिल्पा जी तुम क्या कर रही हो, शिल्पा जी तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम बहुत ही ज्यादा वो हो ये हो, अपनी बकवास करने लगा, तुमने कैसे हरा दिया, अरे तुम क्या दोस्त बोलती हो, तुम हमेशा उधर ही गिरती हो और ये करती हो और वो करती हो। तो क्या कहते हैं, फिर भैया टास्क खत्म हो गया, शिल्पा जी पे आगे श्रुतिका ने भी बोला कि संचालक का जो भी फैसला होगा वो लास्ट फैसला होगा, और तुम लोग मतलब और ये रुका है तो रुकना फिर तो बोलना चाहिए, क्योंकि शिल्पा जी ने खुद ही बनाया था वो रूल, बिग बॉस का रूल था, लेकिन वो उतनी देर से उसे देख रही थी, बार बार वो रुक भी रहा था। बिग बॉस का ये रूल था कि कोई रुकेगा नहीं, लेकिन शिल्पा जी फिर भी देख रही थी कि वो रुके जा रहा था रुके जा रहा था। इतने मौके दिए, ये तो करणवीर मेहरा को नहीं दिखा और ये दिग्विजय को भी नहीं दिखा, ये चुम जो करणवीर की वकील है उसको भी नहीं दिखा, किसी को भी ये चीज नहीं दिखाई दी। बस जब उन्होंने फाइनल कॉल ले लिया कि भाई अब ये रुके जा रहा, चीटिंग करे जा रहा, करणवीर मेहरा का हर चीज में चीटिंग करना पता नहीं क्यों लाजमी है, वो चीटिंग जरूर करते हैं टास्क में, ऐसा क्या है उनको भाई, बिना चीटिंग के भी आप जीत सकते हो। तो भाई शिल्पा जी पे सब चढ़ गए। उसके बाद में दिग्विजय ने बोला कि तुम बहुत घटिया हो, ये हो वो हो, और दिग्विजय भाग के गया किसके पास, करणवीर के पास। भाई तुम बोल क्यों नहीं रहे, भाई तुम्हें बोलना चाहिए, तुम कह क्यों नहीं रहे हो, बोलो यार बोलो भाई। भाई भाई को खुद को पता था कि उसने चीटिंग करी है कितनी बार, भाई क्या बोलेगा वहां पे, भाई को खुद पता है कि मैं चीटर हूं, एक नंबर का चीटिंग करे जा रहा हूं बार बार टास्क में। अविनाश ने बिल्कुल भी उस टास्क को एकदम परफेक्ट किया था, ठीक है। जब ये रुक रहा था तो वो भी रुक रहा था लास्ट में, फिर लास्ट में जब शिल्पा जी ने बोल दिया एक बार कि अब नहीं रुकोगे, अविनाश एक बार नहीं रुका, ये बंदा तब भी चीटिंग कर रहा था। भाई हद ही हो गई, और जिसमें कि इसका टास्क नहीं, इसको बस बेचारे बनना है, बेचारा बन के खेलना है। और उसके बाद में ये इन सब के चढ़ाने पे उसे लगा कि हाँ यार मेरे साथ गलत हो गया, अब मुझे बोलना चाहिए, गलत हुआ नहीं था पर अब मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ के लोग कह रहे हैं कि मुझे बोलना चाहिए। अंदर से तो पता था कि मैं चीटर हूँ, चीटिंग कर रहा था कितनी बार टास्क में। फिर वहीं पे 20 टास्क जब चल रहा था, खैर अदिति आती है, अदिति बोलती है कि आपने जब उसे बहन बोला है और वो आपको भाई बोले, ये बहन भाई वाला ईडन का और रजत का कब हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, भाई बहन भाई कब बोल दिया, तो आपको उसका साथ देना चाहिए था। और रजत ने बोला कि अच्छा वो इतनी सारी चीजें बोली, अगर रिश्ता समझते हैं दिल से तो इतनी सारी चीजें बोलते हैं कि जो जो उसने बोला है मुझे, और एटलीस्ट मेरा मुंह सच्चा तो है, कुछ आर्टिफिशियल तो नहीं है। रजत ने भी भाई साहब फिर बोल दिया उसका पर्सनल बातें। फिर अंदर गया, रजत बोला तेरी औकात नहीं है मुझसे लड़ने की या जो भी है। ईडन भी जब टास्क खत्म हुआ उसके बाद में वो तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, जा ठीक है लिए अपने खानदान को, ये वो, भाई उनका अलग ही फाइट चल रही है टास्क में। पर आज इनका पैचअप हो गया था। तो फिर करण जब इतना सिखाया, उसे बाथरूम में सिखाया, दिग्विजय जाके हर जगह बोला अरे रहने दो शिल्पा जी, तुम तो रहने ही दो, वो जा रही थी वहां पे स्मोकिंग रूम में अपने, तब भी बोला यस शिल्पा दोगली, शिल्पा है तो किसी की भी नहीं, पर शिल्पा ने बिल्कुल फेयर डिसीजन लिया था, शुरू से आखिर तक तुम्हें छोड़े जा रही थी। करणवीर होता ना तभी बोलता कि नहीं, उसके भी पता था अंदर कि मैंने चीटिंग करी है, तो वो उसका 2-3 मिनट बाद में ऑन हुआ गेम में कि हाँ मैं यहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेल सकता हूँ, कि हमेशा शिल्पा मेरे साथ ही ऐसे करती है, तुम तो गेम में भी नहीं थे, तुम कहाँ से वो हो गए, तुम कहाँ से बन गए उसके वो कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है। विवियन विवियन के बिना कोई टॉपिक खत्म नहीं हो सकता करणवीर का, विवियन जरूर आएगा।
भाई इतना जलता है ये बंदा, खुद ने इसके कोई पॉइंट्स नहीं थे वो वाले टास्क में, ये तीसरे चौथे हफ्ते को ही रोए जा रहा, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है कि टास्क में उसे विनर बना दिया था, अगर आप फेयर थी तो मैं विनर था। एज अ ऑडियंस तो हम देख रहे हैं विवियन विनर था, विवियन के पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर थे, और ये शिल्पा पता नहीं क्यों अपने ऊपर कि मैंने विवियन पे एहसान कर दिया, कोई एहसान नहीं करा तुमने विवियन पे, विवियन क्लियर विनर था उस टास्क का। जलनवीर से शब्द नहीं बनने थे, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें निकाल के लेकर आया था, विवियन लाइन टू लाइन हर चीज को एक्सप्लेन करके जवाब दे रहा था, लेकिन जबरदस्ती इस आदमी का विवियन के बिना कुछ नहीं होने वाला गाइस। फिर करण ने एक सवाल पूछा कि सवालों की दुकान है वो, उसके पास सवालों के सिवा शायद कुछ है ही नहीं, आंसर खुद के पास नहीं है, सिर्फ सवाल ही सवाल है। क्या पूछता है कि एक बात शिल्पा, मतलब ये संचालक क्या चल रहा है, परेशान मत हो, मतलब शिल्पा जी चुप बैठी थी, तो उनसे एक सवाल पूछूं, मेरे पे 20 किलो एक्स्ट्रा था तो मेरे लिए कुछ मतलब कुछ नया रूल बन सकता था, थोड़ी मुझ पर रहमियत हो सकती थी, बिग बॉस से बोलना था ना वाली बात, तो कि मुझ पर 20 किलो एक्स्ट्रा बिठा रहे हो, मेरे लिए कुछ और करो। ईशा तो हल्की सी है, वो बिग बॉस का काम है, बिग बॉस ने ऐसे बनाया था। ऐसे तो विवियन के साथ तो बिल्कुल ही बिग बॉस ने वो कर दिया, विवियन के साथ तो बिल्कुल ही बिग बॉस ने मतलब टास्क ही ऐसा दे दिया जब विवियन बन ही ना पाए। रजत कितनी देर तक बिठा लेता भाई, लड़कियां ही देर तक, भाई बिग बॉस को ही लड़कियों में से किसी एक को बनाना था, ठीक है, तो विवियन भी रो सकता था, बिग बॉस तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों करा, मेरे लिए ऐसा टास्क क्यों डिजाइन करा जिसमें मैं जीतता ही नहीं। लेकिन विवियन तो नहीं रोया, विवियन तो चुप रहा कि ठीक है भाई जो भी है अब करो इसे। इस बंदे को अगर इसकी फेवर में सब कुछ आता रहे तो ये ओके रहता है, लेकिन इसके फेवर में कुछ ना है तो ये बहुत जल्दी चिढ़ने लग जाता है, जलने लग जाता है। फिर ये बड़ी हार, मुझे उसे हराना था, मुझे अविनाश को हराना था भाई, अपनी जीत पे तुझे खुश होना चाहिए कि मुझे जीतना था, नहीं मुझे अविनाश को हराना था। मैं नॉमिनेट हो गया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, विवियन को नॉमिनेट करना था, ये इसका यही गेम चल रहा था, बस दूसरों की चाहता है कि दूसरों की लाइफ में परेशानी रहे, बस मैं उसे देख देख के खुश हो जाऊं, मेरी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग है उसे देख के मैं खुश नहीं होऊंगा, लेकिन दूसरे की लाइफ में क्या ब्लेसिंग है उसे देख के मैं बहुत जरूर चलूंगा। ये कैसा आदमी यार, कैसा सा आदमी ये करणवीर मेहरा, मतलब 20 किलो के लिए एक्स्ट्रा रूल बनता है, जब बिग बॉस ने बोला तभी बोल देता शिल्पा क्यों बनाएगी रोल तुम्हारे लिए। फिर ईशा सिंह ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करने लगी, तो करणवीर बोला कि ईशा ने पूछा कि आप वॉशरूम वगैरह करोगे, नहीं नहीं मैं गार्डन और जिम करूंगा। ईशा ने बोला वहां पे कोई काम तो मैं ही कर दूंगा, मेरी मर्जी, कॉपी ही करोगे तुम, विवियन की कॉपी ही कर सकता है बेचारा, कॉपी ही करता रहता है, क्या करेगा यार करणवीर है, जबरदस्ती का यार कॉपी कर करके जीतोगे क्या है। कलर्स वाले वैसे सपोर्ट तो तुम्हें बेहद ही कर रहे हैं, अनलिमिटेड सपोर्ट चल रहा है इनका कलर्स की तरफ से। और फिर रजत का, और जो रजत और चाहत है, ईडन की जो लड़ाई हुई थी, ईडन ने बहुत बोला था तू पलटू है और तू सांप है, सांप उगलने वाला सांप है ये, क्योंकि जब लड़ाई थी पलटू पलटू पलटू, क्योंकि रजत ने भी चारों तरफ कर दिया था कि तुम जीत, मैं तुम्हें जिताना चाहता हूँ, ईडन ईशा को बोल रहा है ईशा को जिताना चाहता हूँ, ऐसा कर दिया था वैसे रजत ने। खैर तो रजत को समझाती हुई नजर आई चाहत कि तुम या तो एकदम से तुम अपना मान लेते हो, या तो एक बोलो मत, अगर जो बोल रहे हो फिर वो करो, क्योंकि उसने ईडन को चाहत के सामने ही बोला था कि यस मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, पर उसका मन बदल गया सुबह में, उसने बोला नहीं मैं ईशा को सपोर्ट करूंगा, तो ये हुआ। चाहत वहां पर रजत को समझाती हुई नजर आई, मतलब उसका कंसर्न है थोड़ा सा रजत की तरफ। और गाइस मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, पता है एक एक आपने देखा ही होगा, एक बहुत ही ज्यादा अपडेटेड बहुत सीनियर हैं वो बता, उन्होंने, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने बोला है कि दिग्विजय ने पकड़ लिया है करणवीर का कि आप जो हर दूसरे तीसरे दिन कन्फेशन रूम में जाते हो आपको क्या मिलता है वहां पर। करणवीर की ये चीज शायद से पकड़ी गई है भाई, दिग्विजय ने इसको पकड़ा है कि जब उस दिन जब आप वीकेंड के वार पे 2 हफ्ते पहले जब आप वीकेंड के वार पे गए थे तब भी आप बहुत खुश होते हुए आए थे, 2 घंटे में आए थे, वहां पे क्या अपडेटेड मिल रही है तुम्हें। दिग्विजय ने से मस्ती मजाक में बोला है कुछ कुछ। फिर गाइस आया स्पॉन्सर टास्क, स्पॉन्सर टास्क में क्या हुआ कि वैसलीन का स्पॉन्सर टास्क था, 2-3 पेयर बने, करणवीर मेहरा और एडिन, शिल्पा जी और विवियन और रजत और चाहत। रजत चाहत ने बहुत ही अच्छा डांस करा और वो स्पॉन्सर टास्क के विनर बने, और उसकी जो संचालक थी वो थी ईशा सिंह। अविनाश, फिर मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में ईशा सिंह और अविनाश बात कर रहे थे कि बर्तन पड़े थे वहां पर, ईशा ने बोला पर्सनली बर्तन है, अविनाश बोला चल ठीक है मैं कर दूंगा, ईशा ने पूछा उसको कि तुम कर दो, हाँ मैं कर दूंगा। विवियन और अविनाश बात करते हुए नजर आए कि भाई हमने गलती कर दी, इसको टाइम गॉड बना के हम ही सारा काम कर रहे हैं, हमारे पे ही सारा काम आ गया है, भाई हमने क्या कर दिया ये। ईशा अविनाश बोला भी हमें बोलती है कि हम सबसे ऊपर हैं, इसके लिए सारा काम हमसे करा रही है। विवियन ने बोला, वहां पे बहुत ही क्यूट बातचीत चल रही थी, वो बहुत ही अच्छा लगा उसे देख के। विवियन ने बोला
कि तूने शायद सुना नहीं सही से, उसका कहने का मतलब ये होगा कि तुम सबसे ऊपर हो मुझे काम कराने के लिए, शायद ये बोला होगा। तो सारा काम करते हुए नजर आए विवियन, अविनाश, ईशा, ईशा नहीं सॉरी बग्गा जी तो चाय बना रहे थे, खैर ये दोनों काम करते हुए नजर आए। और हाँ, जब ड्यूटी दी दिग्विजय ने बहुत ही आराम से ड्यूटी ले ली। चुम ने कहा नहीं हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करेगा और हम कुछ काम नहीं करेगा। मतलब सभी अभी ना सब विवियन की कॉपी करेंगे, विवियन ने काम नहीं करा था ना तो अब हम भी काम नहीं करेंगे, बस कॉपी करने पे लगे पड़े हैं ये लोग। फिर श्रुतिका और विवियन, श्रुतिका से पूछा विवियन ने कि साबुन कहाँ है, तो श्रुतिका ने बोला कि प्लीज बोल पहले जब बताऊंगी, तो विवियन ने बोला हट, विवियन चला गया वहां से कि मैं नया साबुन ले आऊंगा। शायद बोलती है बस प्लीज बुलवाना ही जानता है, प्लीज बोल नहीं सकता। विवियन ने वहां पे बोला तुमसे पूछा, तुम क्यों बीच में आ रही हो, तुमसे बात हुई, मेरी और श्रुतिका की बात चली। चाहत को पता है ये आदमी मुझे बीच में नहीं बोलने देना चाहता है, इसको पसंद नहीं है, तो क्यों ही बोलना भाई, क्यों ही अपनी बेइज्जती कराते रहना पूरे टाइम। वो समझती ही नहीं है यार, बोलती ही रहती है उस बारे में। फिर आया गाइस राशन टास्क, और राशन टास्क में क्या हुआ, सबसे फर्स्ट राउंड जीती चुम, और चुम ने लिए अंडे, और अंडे लेके बोलती हैं चुम मैडम राशन टास्क क्या था, म्यूजिकल चेयर थी कि जो बैठ जाएगा वो ही मतलब फर्स्ट चेयर पे जो बैठेगा उसे को मिलेगा राशन, और राशन लेने के बाद में उसकी चॉइस है वो अपने पास रखना चाहेगा, मतलब कुछ भी एक आइटम फुल अंडे का क्रेट पूरा या फिर पूरी बास्केट सब्जी की, इस टाइप से कि उन्होंने क्या बोला पूरा या तो अपने पास रख लो, अपने पास रखना चाहोगे तो आपकी चॉइस है कि फिर आप किसको देना चाहोगे, या फिर 1 बाय 1 आपको पास करना पड़ेगा एंड तक, तब वो ईशा के पास पहुंचेगा, और उस बीच में भी कोई रोक लेता है राशन तो फिर वो उसका हो जाएगा। अब वहां पे चुम फर्स्ट राउंड में जीती, और चुम का खुद का दिमाग तो चलता नहीं है, चुम की प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने दोस्तों की मानो, लेकिन ईशा सिंह को यही चीज कही जाती थी ना हमेशा कि अविनाश के कंधे पैर रख के जा रही है, अविनाश की सुनती रहती है, अविनाश इसकी सुनता है, इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो सेम अब चुम क्या कर रही, चुम पूछती है कि मैं ये पास करूं अंडे की ये जो है या नहीं, तो करण बोलता नहीं अपने पास ही रखो। अब उन्होंने रख ली। अब इनको राशन राशन खेलना है, जो पहले हफ्ते में सेकेंड हफ्ते में शायद से अविनाश कर चुका है, इनको अब उस कंटेंट पे आए, अब उस मुद्दे पे अब आए हैं जब अविनाश ने 2 हफ्ते पहले कर दिए थे। फिर ईडन सेकंड राउंड में चाहत बैठ गई थी, लेकिन ईशा ने नहीं माना। ईशा बोली कि नहीं तुम्हारे पीछे अविनाश था। ईशा से खैर गलती हो गई वहां पे, उसको लगा अविनाश था, उसके पीछे ईडन थी, तो उसने बोला कि ठीक है ईडन को बिठाओ, तुम आगे आ गई थी। फिर ईडन बैठ गई। ईडन ने चिकन उठाया, और चिकन को उसको था कि पूरा मुझे पास करना है, पूरा पास कर दूंगी मैं वहां तक, तो मुझे सबको मिल जाएगा। तो वो सेकंड नंबर फिर दिग्विजय बैठा था उसके पास में ही, तो चाहत नहीं दिग्विजय को दे दे, क्योंकि चाहत हाँ टच नहीं करती है ना चिकन वगैरह, तो वो दिग्विजय ने पकड़ लिया। दिग्विजय बोलता है अब मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे पास ही रहेगा। अब भैया वो रूल था, उसने रख लिया अपने पास कि ये रख सकते हैं अपने पास, तो उसने वो ही रख लिया। फिर करण ने चावल लिए, वो अपने पास रख लिए। फिर विवियन ने अपनी कॉफी ली। करण के ऊपर बहुत मुद्दा हुआ कि करण तुम आगे थे, तुम पीछे नहीं थे, तुम ये थे, तुम वो थे। भाई साहब करण बोला कि मुंह हिला के दिखा दो, मैं नहीं मानूंगा। यहाँ पे लड़ाई हुई। यस करण ठीक था बिल्कुल, लेकिन ईशा को समझ में आ गया था कि ये लोग राशन रख रहे हैं पूरा, और ये लोग राशन रखेंगे तो ये बदतमीजी करेंगे, क्योंकि सारा ने ये चीज प्रूफ कर दी थी कल वाले एपिसोड में कि ये क्या करता है ना, करण सिर्फ अपना सोचता है, खाना हो कुछ भी मुद्दा हो वो घर वालों को भी नहीं देखता। तो ईशा को था कि अगर ये ले लेंगे तो ये खाना नहीं देंगे, हमारे पास खाना आएगा तो सब लेंगे। इस वजह से ईशा ने बोला कि अविनाश उसके पीछे था, वो चाह रही थी कि अविनाश के पास चला जाए, क्योंकि ये लोग खाने पे जरा भी ड्रामा नहीं करते हैं, पूरी टीम खाने पे नहीं करती है जरा भी। जब अविनाश ने फर्स्ट नहीं सेकंड वीक में किया था, उसके पास रीजंस थे चीजों को करने के लिए, ठीक है। ये लोग बेवजह के मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब खाने के ऊपर। तो लेकिन करण ने बोला कि नहीं मैं तो बैठूंगा, और शिल्पा जी पे चिल्ला रहा, देखा सीखो इनसे कुछ। तो ईशा से अगर तू सिखवा रहा है तो अविनाश भी तो ईशा की बुराई नहीं करता है ना किसी के पास जाके। तुम शिल्पा जी पे तो चढ़े जा रहे हो, शिल्पा जी दोस्ती नहीं निभा रही, तुम कौन सी दोस्ती निभा रहे हो, तुम भी तो बुराई करते हो बैठ के सबके साथ में। शिल्पा जी के लगी हुई थी, तुम उधर बुराइयां कर रहे थे। पहले अपनी दोस्ती देखो, तुम्हारी दोस्ती कितनी अच्छी है। विवियन हमेशा शिल्पा जी के लिए करता है, अगर वो विवियन के लिए करेंगी तो वो भी तो करता है ना। तुम तो सिर्फ बुराई करते हो, तुमने आज तक करा क्या है शिल्पा जी के लिए, शिल्पा जी तुम्हारे लिए क्यों करें। तो करणवीर को फिर ईशा ने बोला कि चलो ठीक है, मैं एक राउंड और दे देती हूँ, तुम बैठो। उसने चावल लिया, और वही जो ईशा को उम्मीद थी कि अपने पास रख लेगा, उसने चावल वो सारे रख लिए। विवियन ने अपनी कॉफी ले ली, और अविनाश ने गोभी ली, और उसने बोला कि मुझे पास करना। दिग्विजय ने वो गोभी भी लेके अपने पास रखी कि ये भी मैं अपने पास रखूंगा, मैं नहीं दे रहा हूँ,
कोई बात नहीं। तो वो बंदा दिग्विजय सिर्फ राशन राशन खेल रहा है, राशन चाहिए उसको। शिल्पा जी ने सूजी ली और शिल्पा जी ने अपने पास रख लिया कि मैं सबको दूंगी वैसे तो, लेकिन मुझे मालूम है ये बीच में कहीं ना कहीं रुक जाएगा, तो मुझे सबको दे रहा है। फिर लड़ाई हुई, फिर अविनाश और उसमें लड़ाई होने लगी। किसमें? इसमें दिग्विजय में। दिग्विजय बोल रहा कि अभी तो आंखें उससे सूजी हैं तेरी, जो उसका टास्क करने के बाद अविनाश की आंखें सूज गई हैं, कि अभी तो तेरी आंखें इससे सूजी हैं, बाहर मिलेगा ना तो इससे सूजेंगी, मतलब घूंसे से सूजेंगी। बाहर की फिर धमकियां भी सलमान सर ने समझाया था पिछले हफ्ते में कि बाहर की धमकियां मत दो, कि फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। अब फिर बोल रहा है कि बाहर की धमकी दे रहा है। भाई बाहर वाले भाई खत्म हो गया, अब कोई नहीं देता बाहर की धमकियां, बाहर कुछ नहीं होता, सब आके बाहर गले लग लग के मिलते हैं, ठीक है। बाहर ही खत्म नहीं हो रहा इसका। अविनाश को फिर गुस्सा, ठीक है याद रखियो, ठीक है, मुझे इससे मेरी आंख सुझा दियो, तो बस सुझाइयो जरूर, ठीक है। नपती अबे नपती। और उसने क्या करा, उसने बोला खीरा लिया और उसको दे दिया कि ले, अब तुझे इसका जो भी यूज करना वो कर ले, या तो आगे बढ़ा दे। भाई सब कह रहे ओ, सब एकदम, फिर आप समझ गए यार उसने क्या ही बोला था, एक तरीके से अब्यूजिव वर्ड ही था वो। फिर रजत ने लिया प्याज, अविनाश ने भिंडी और लौकी ली, और जो फिर उसने दे दिया कि अभी भी अगर ये लेना चाहेगा ना अभी भी ले ले, मैं देखता हूँ तो कितना गिरेगा, मतलब राशन को कितना पकड़ना चाहेगा। फिर उसने वो पास करी, जैसे भिंडी और लौकी पास करनी चाहिए। यामिनी ने बोला इससे अच्छा मैं ही ले लेती हूँ भाई, मेरा हो गया है ये भिंडी लौकी, क्योंकि दिग्विजय देगा नहीं, इससे अच्छा हम ही ले लें। चाहत ने तोरई ली, अपने पास रखी। दिग्विजय ने फिर करेला लिया क्योंकि चुम को पसंद था, ठीक है। ये दिखाया गाइस। तो राशन में बहरहाल क्या हुआ था, बिग बॉस ने हमें ज्यादा दिखा दिया ईशा की फाइट होते हुए। राशन में क्या हुआ है, इस बंदे ने, दिग्विजय ने, करणवीर मेहरा ने सबसे बोले कि हम नहीं देंगे राशन में, और ये चाहत वगैरह आपस में बार्टर सिस्टम कर रहे थे कि अच्छा मेरा तुम ये ले लो, हम तुमसे ये ले लेंगे। तो उसमें भी सिखाता हुआ नजर आ, अरे मत दोनों भाई, तू क्या राशन राशन खेल रहे हो तुम दोनों यार, क्यों पिछला कंटेंट कॉपी कर रहे हो, हमें नहीं देखना, बोर मत करो हमें, राशन ही राशन। गेस्ट ने समझा दिया बार बार आकर कि नहीं 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 नहीं, राशन का खत्म करो भाई, खत्म करो अब राशन का, अब कुछ और मुद्दे लेकर आओ। और ये करणवीर और दिग्विजय कहाँ जा रहे हैं, पिछले जा रहे हैं, पीछे घूम घूम के जा रहे हैं कि अच्छा जहां से बिग बॉस शुरू हुआ था वहीं से शुरू कर देते हैं हम राशन का ड्रामा। अब ये बोल रहे हैं हम खाना नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, हम ये नप्ती खुद ने तो कुछ लिया नहीं, एक राउंड जीता जिसमें कि करेले मिले हैं इसको, और कुछ राउंड में तो ये बैठ नहीं पाया, और वो अब सारा राशन हथिया कर दूसरों का हड़प करके बोल रहा है कि भैया मैं क्या कहते हैं नहीं दूंगा किसी को। अरे भाई तुम्हारा तो है भी नहीं वो, तुमने तो जीता भी नहीं है वो, दूसरे की मेहनत करके दूसरा फर्स्ट राउंड में बैठ के अविनाश की फर्स्ट स्टेप पर बैठ के तुम्हें दिया है उसने कि तुम्हारी असलियत निकालनी है, देखो यही है तुम्हारी असलियत।